हेलो बच्चों, आ गए अज्जी अब्बा फिर अपनी कहानियों का एक बड़ा सा पिटारा लेकर। हाँ, मुझे पता है, अज्जी को भी पता है तुम लोग नाराज हो क्योंकि बीच में कई दिनों तक अज्जी अब्बा की कहानियों का पिटारा खुला ही नहीं। बेटा क्या करें, हमने आपको प्रॉमिस तो किया था कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक रोज आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। इस हिसाब से पहले लॉकडाउन में 21 डेज में 21 कहानियां सुनाई ना हमने आपको, और आपने भी मजे से देखी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब एक बुक लिख रहे हैं, उसमें हो गए बिजी और बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। और जब तक वो बुक का काम खत्म हुआ तब तक आबा का ऑफिस स्टार्ट हो गया। अब आबा ऑफिस का काम करते हैं, मेड घर में है नहीं, अज्जी घर का काम करती है, थक जाती है, हम लोग कहानी बना ही नहीं पाए। लेकिन अब आबा अज्जी ने पक्का सोच लिया है कि अब से बच्चों के लिए नहीं यार, रोज रोज एक कहानी तो अब नहीं हो पाएगी ऑफिस के काम को संभाल कर। लेकिन हाँ, हर सैटरडे और हर संडे आबा अज्जी की कहानियों का पिटारा खुलेगा और नई नई कहानियां बाहर आएंगी तुम्हारे मजे के लिए। और आज क्यों स्टार्ट हो रही है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि एक बहुत स्पेशल बच्चा आज से 7 साल पहले करके पैदा हुआ था, जिसका नाम है विवान शर्मा, यानी हमारा गुट्टू भाई, जिसका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुट्टू भाई। और तुम्हारे हैप्पी बर्थडे के ओकेजन पर एक बड़ी स्पेशल स्टोरी लेकर आई है अज्जी। और आज से शुरू होता है आबा और अज्जी की कहानियों के मजेदार पिटारे का सीजन 2। लो आ गई अज्जी अपनी कहानी लेकर। और मालूम है, आज एक स्पेशल दिन है। और आज क्या स्पेशल दिन है? आज है एक स्पेशल बच्चे का हैप्पी बर्थडे। और वो बच्चा है प्यारा प्यारा अज्जी का अन्ना मन्ना छोना विवान शर्मा। हैप्पी बर्थडे विवान शर्मा। तो आज की कहानी जो है वो एक जासूस की है। और वो जासूस कोई बड़ा नहीं है, एक बच्चा है। अब आप कहोगे वो बच्चा क्या पिंकू जासूस? अरे नहीं नहीं नहीं, वो जासूस का नाम है विवान जासूस यानी कि गुट्टू, और अने जासूस यानी कि गुन्ना। तो बच्चों, कहानी शुरू करती हूँ। एक बार क्या हुआ, विवान यानी कि गुट्टू और अने यानी कि गुन्ना, इन दोनों को गुट्टू की मम्मा उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिलवाने के लिए और गुन्ना को रिटर्न गिफ्ट दिलवाने के लिए बाजार लेकर गई। अब दोनों बच्चे बहुत खुश और मम्मा के साथ बाजार जा रहे थे। अब वो एक शॉप में पहुंचे, वहां पर मम्मा दोनों बच्चों के लिए ड्रेसेस देखने लगी। अब गुट्टू और गुन्ना वहां पर खड़े थे। दुकानदार ड्रेसेस दिखा रहा था, ये शर्ट दिखा रहा था, ये शॉर्ट्स दिखा रहा था। अब जो गुन्ना के नाप की शर्ट थी, कभी उसका डिजाइन जो उसको पसंद आता था उसका नाप नहीं मिल रहा था। गुट्टू भाई को जो डिजाइन पसंद आ रहा था उसका नाप नहीं मिल रहा था। किसी में कोई कलर नहीं मिल रहा था। दुकानदार बेचारा बड़ा चकरा रहा था कि मैं तो इतना सारा सामान लेके दुकान में आया हूं और फिर भी ये क्या चक्कर है, बच्चों के नाप के और उनकी मनपसंद की शर्ट्स और शॉर्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो मम्मा के साथ बात कर रहा था। अब गुट्टू गुन्ना जो थे दोनों बोर होने लगे। उन्होंने कहा थोड़ा हम खेलते हैं, और वो दोनों दुकान के अंदर जाकर खेलने लगे। बच्चों की दुकान थी, तो दुकानदार ने अपने एक लड़के को जिसका नाम राजू था मिकी माउस बनाकर बच्चों के साथ खेलने के लिए बिठा रखा था। अब मिकी माउस जो था वो गुन्ना और गुट्टा के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वो मिकी माउस बना हुआ लड़का जिसका नाम राजू था गायब हो गया। अब विवान को थोड़ा शक हुआ। उसको एक आइडिया आया। उसने कहा अने तुम यही रुको इस स्टोर के पास और मैं बाहर जाकर देखता हूं। और वो पिछले दरवाजे से बाहर गया तो विवान ने देखा कि वो लड़का जो है कॉस्ट्यूम की जिप को खोल के उसमें से कुछ पैकेट्स निकाल के अपने मोटरसाइकिल के बॉक्स पे लगे हुए बॉक्स में डाल रहा है। अब विवान जल्दी से दौड़ता हुआ मम्मा के पास गया। मम्मा मम्मा प्लीज अपना मोबाइल दे दो ना, मोबाइल दे दो ना।
मम्मा ने दे दिया कि ठीक है मैं दुकानदार से बात कर रही हूँ। और विवान वो जल्दी से लेके गया और उसने बाहर जाके छुप के उसका वीडियो बनाया। और वीडियो बनाया तब तक उसने आके अने को बोला, अने वो लड़का अंदर आएगा तो मुझे आवाज देना। अने ने बोला ठीक है गुट्टू भाई। और गुट्टू भाई वहां पे खड़ा हो गया। इतनी देर में वो लड़का आया और उसने अंदर स्टोर से कुछ पैकेट्स निकाले, अपनी कॉस्ट्यूम की जिप खोली, उसमें डाले और बाहर आके बॉक्स में रखने लगा। अब गुट्टू अंदर आया और गुन्ना को भेजा बाहर कि तुम अब उससे बात करते रहना, उसको जाने मत देना, मैं यहां खड़ा होता हूं। अब जब दोबारा आया वो लड़का अंदर तो गुट्टू भाई ने उसका रिकॉर्ड कर लिया कि वो कॉस्ट्यूम की जिप खोलकर उसमें पैकेट्स रख रहा है। अब वो लड़का बाहर गया बॉक्स में रखने के लिए तो गुट्टू भाई जो था वो दौड़ता हुआ मम्मा के पास गया। और तब तक गुन्ना ने उसको बोला, मिकी माउस वाले भैया क्या आप हमारे साथ अब नहीं खेलोगे? तो वो अपना सामान तो रख चुका था। उसने कहा नहीं नहीं बच्चों खेलूंगा, आओ आओ चलो खेलते हैं। और वो दुकान के अंदर आके गुन्ना के साथ खेलने लगा। अब गुट्टू ने जाके दुकानदार भैया को वो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया और बोला आप शोर नहीं मचाना, चुपचाप देखना। तो फिर दुकानदार ने जब वो वीडियो देखा, हाँ ये तो मेरे यहाँ का लड़का राजू है, अरे ये सारा सामान चोरी कर रहा है, अरे बाप रे। और मैं सोच रहा हूं कि सारा सामान जा कहाँ रहा है। तभी उसने दूसरे लड़के को बुलाया और सुनो वो पीछे का दरवाजा बंद कर दो। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ दुकानदार दौड़ता हुआ गया और मिकी माउस बने लड़के राजू को पकड़ लिया और उसको बोला बता मेरे सब शर्ट्स और पैकेट्स कहाँ हैं। और वो घबरा गया, उसने कहा कौन से मुझे क्या मालूम। तो उसका कॉस्ट्यूम उतरवाया मिकी माउस का, उसको बोला जल्दी बता नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसने कहा मुझे नहीं मालूम है सेठ साहब, आपने पुलिस को बुलाना है तो बुला लो, मैंने कुछ नहीं लिया। तब दुकानदार ने विवान और अने का जो बनाया हुआ वीडियो था वो दिखाया। अब तो वो घबरा गया, अब मुझे माफ कर दीजिए सेठ साहब, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई। और उसने सारा सामान ला कर दिया और उसमें से गुट्टू और गुन्ना ने अपने पसंद की शर्ट शॉर्ट्स पसंद की और मम्मा उनको लेके जाने लगी। लेकिन सेठ साहब कहने लगे ये मेरी तरफ से विवान के बर्थडे का गिफ्ट है और अने को ये मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। और थैंक यू विवान जासूस, तुमने मेरी दुकान का नुकसान होने से बचा लिया। विवान बहुत खुश हुआ, उसने कहा पर अंकल ये काम विवान शर्मा और अने पानीग्रही दोनों ने किया है, हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये पता किया था। तो सेठ जी ने कहा अरे थैंक यू विवान जासूस, थैंक यू अने जासूस, तुमने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। और दोनों बच्चे मम्मा के साथ वापस आए और शाम को उन्होंने जम के पार्टी की और बर्थडे मनाया। देखा बच्चों कैसे इन दोनों छोटे जासूसों ने दुकान में होने वाली चोरी को रोका और दुकानदार का फायदा करवाया। और तुम्हें पता है उस दिन दुकान से इन्होंने जो भी कपड़े लिए ना वो कपड़े इनको दुकानदार ने गिफ्ट के रूप में दिए। और अब से आगे जब भी ये दोनों बच्चे उस दुकान में कुछ लेने जाते हैं तो सबसे पहले दुकानदार बोलता है अरे आ गए मेरे दोनों जासूस दोस्त, अब मेरे दुकान में कोई चोरी नहीं कर सकता। तो आज की कहानी हुई यहां खत्म और कल आपसे फिर मिलेंगे वीकेंड की एक और कहानी लेकर। नया पिटारा, नई कहानियां शुरू।